चढ़ता है नज़रों में हर शख्स तो बस अपने किरदार से, यूं ही किसी की कद्र नहीं होती। चढ़ता है नज़रों में हर शख्स तो बस अपने किरदार से, यूं ही किसी की कद्र नहीं होती। दोस्तों, मैं अंजना आपके सामने किरदार शो लेकर आई हूँ और आज हम अपने किरदार से मिलने जा रहे हैं, जो बताएंगे हमें कि किस तरीके का किरदार वो निभाते हैं। हमारे साथ है आवाज़ की दुनिया का एक ऐसा सितारा जो बुलंदी के आसमान को छूने की कोशिशों में लगा हुआ है और लगातार प्रयास कर रहा है कि जिस किरदार को निभाने के लिए उसने उस क्षेत्र को चुना था, उसमें कुछ ऐसा कर जाए, ऐसा मील का पत्थर बना जाए जिससे वो नाम कमा ले और एक रोशन सितारा बन के हम सब के बीच स्थापित हो। हमारे साथ हैं मशहूर कमेंटेटर विकास कुमार जी। आइए हम सब मिलते हैं एक बेहतरीन कमेंटेटर से, और आवाज़ के मालिक हैं ये, बहुत बुलंद आवाज़ है और इनकी बुलंद आवाज़ को आज आप सुनेंगे भी और देखेंगे भी। तो आइए हम स्वागत करते हैं विकास जी। विकास जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन दिया। सबसे पहले मैं हेड्स ऑफ हमारे प्रोडक्शन टीम के समस्त हमारे दर्शकों का, मैं विकास, बहुत तहे दिल से आपका हार्दिक और आत्मीय अभिवादन। मैं कमेंट्री फील्ड से जुड़ा हूँ और आवाज़ के माध्यम से, जैसा कि मैम ने बताया, कोशिश है कि लाखों दिलों की मैं अपनी जगह बनाई। देखिए, ऐसा है कि जब किसी कमेंटेटर से बात करते हैं ना, तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो निखर के आई जाती है। तो आज हमारा एक्शॉप प्रोडक्शन की कमेंट्री हो गई विकास जी के द्वारा। तो विकास जी तैयार है सवालों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपने मेरा इंट्रोडक्शन भी दिया और एक्शॉप परिवार का मैं बहुत आभारी हूँ, हमारे एक दर्शकों का और पूरी प्रोडक्शन टीम का, कि आज आपने हमें उस काबिल समझा कि इस मंच पे अपने अनुभव और अपने कार्य क्षेत्र के बारे में शेयर कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, तो तैयार हैं हम भी, विकास जी भी और हमारे दोस्त लोग भी। तो सबसे पहला सवाल किरदार का आपसे ये है कि किरदार यानी आपकी पहचान, आपका कार्यक्षेत्र और आपका व्यक्तित्व, कैसे बताएंगे अपने कार्यक्षेत्र और व्यक्तित्व के बारे में? मेरा नाम विकास है और मैं स्पोर्ट्स की कमेंट्री करता हूँ, मल्टी स्पोर्ट्स, विभिन्न खेलों की। और ये शुरुआत मेरी स्कूल कॉलेज टाइम से ही हुई है, और ये जहाँ से आपकी ये टीम और प्रोडक्शन हेड्स ऑफ कर रही है, पूरी टीम जहाँ कवरेज, ये मैदान गवाही रहा है आज से 10 साल पूर्व, जो कई एक ऐसी आवाज़ जो अपनी तराश रहे थे हम अपने आप को, और शब्दों से, भाषाओं से, कई बड़ी हस्तियों का भी इसमें योगदान रहा। और सबसे अहम बात कि उन मंचों से हर दिन सीखने के लिए आता था, और वो कार्य क्षेत्र शुरू हुआ था स्पोर्ट्स कमेंट्री की। शुरुआत क्रिकेट से हुई, फिर फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, इसके अलावा कई इवेंट्स में कमेंट्री की। मेरा लिए सबसे बड़ी बात थी कि मैंने टोक्यो ओलंपिक की कमेंट्री, इंडिया की तरफ से सबसे कम उम्र का कमेंटेटर था, आकाशवाणी, जिसकी प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो ने किया था, और वहाँ मुझे आवाज़ देने का अवसर मिला। और मेरे लिए बेहद खुशनसीबी थी कि एक ऐसे, जहाँ से शुरुआत में कभी मैंने सोचा नहीं था किस स्तर पे मुझे अवसर मिलेगा, तो टोक्यो ओलंपिक की कमेंट्री पूरे भारत ने वो आवाज़ को काफ़ी पहचान दी और काफ़ी प्यार दिया आप सभी ने। तो टोक्यो ओलंपिक के अलावा और कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो यादगार हैं आपके जीवन में? मैम, टोक्यो ओलंपिक के अलावा मेरे लिए काफ़ी यादगार रहा अभी हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप, जिसमें भारत ने मेज़बानी की उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। मुझे सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री करने का अवसर मिला। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच मैच था, और उस मैच की कमेंट्री रेडियो पे की मैंने। इसके अलावा मैं नेशनल गेम्स की कमेंट्री की, जिसमें सोनी स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स के लिए और आकाशवाणी का। तो ये जैसे हॉकी वर्ल्ड कप की कमेंट्री मेरे लिए काफ़ी ख़ास रहा, सेमीफाइनल मैच करना। नेशनल गेम्स का फाइनल किया हॉकी का मैंने, और इसके अलावा कबड्डी के इंटरनेशनल लीग मैंने जयपुर में की थी, और वहाँ वाओ वुमेन कबड्डी लीग, जहाँ न्यूजीलैंड की, नेपाल की सारी टीमें आई। मेरे लिए ये छोटी मोटी ये उपलब्धियाँ हैं। नहीं, छोटी मोटी उपलब्धियाँ नहीं हैं ये विकास जी, आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे कण बन के ही समुद्र बनेगा, और समुद्र जब बनता है तो उसका जो दायरा होता है वो असीमित होता है, जो और छोड़ दिखाता नहीं है। और हम तो यही कहेंगे कि छोटे से शुरू हुआ आपका ये सफ़र बहुत लंबे दूर तक अपनी दुनिया तय करें। आप मानते हैं कि जब बचपन में कभी आपने इस विषय में सोचा था कि आप इस फील्ड में जाएंगे, कमेंट्री करेंगे, आवाज़ की दुनिया में जाएंगे, ऐसा कभी सोचा था?
बचपन में मैम यही था, रेडियो का शौक था। मेरे बड़े पापा आर्मी में हैं, तो घर में कैंटीन से उन्होंने रेडियो लाए थे, तो जो अनाउंसर्स थे उनकी नकल करता था। हाँ। तो घरों में तो ऐसा था, खबरें जो आकाशवाणी पर प्रसारित होती थी शाम में और सुबह 8 बजे, उन खबरों को पढ़ता था और कई बार मजाक का भी पात्र बना कि यार इस तरीके से तुम बोलते हो। लेकिन इतना ज़्यादा उन चीज़ों का आदी रहा, फिर लगा कि शायद इसमें, फिर स्कूल टाइम में कमेंट्री एक छोटे से टूर्नामेंट्स में की वहाँ पे, तो लोगों को बहुत उनका प्रोत्साहन मिला कि यार ये लड़के की आवाज़ अच्छी है और शौक है इसको कमेंट्री का। थोड़े बहुत कुछ पुरस्कार मिल जाते थे, तो बड़ा हौसला अफजाई हुआ मैम। तो एक कलाकार के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो उस समय थोड़ी थोड़ी पहचान मिलनी शुरू हो गई थी, तो बहुत खुशी होती थी कि हमारे क्षेत्र के लोग मुझे जानने लगे, जो बड़ी हस्तियाँ थी। तो वो कहते थे कि ये विकास है। तो मैम एक छोटा मोटा, एक कहते हैं ना कि अपना एक पहचान बनने लगा था, इस गाँव का, इस यहाँ का लड़का। धीरे धीरे वो तो एक अलग खुशी होती थी। कहीं मार्केट में भी जाते थे कुछ सामान लेने, बोले ये लड़का था जहाँ कमेंट्री करता था इस ये तो बहुत ही मतलब एक बहुत अच्छा लगता होगा उस वक्त आपको कि अच्छा ये मेरी पहचान बनती चली जा रही है। तो मैम ये बड़ी कम उम्र की बात है, जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ रहा था, वहाँ की ये बात है। तो मेरे लिए बड़ी एक खुशी के क्षण थे कि यार मुझे इतने लोग, थोड़े बहुत लोग जानने लगे। तो एक अलग अंतस मन में एक प्रसन्नता होती थी कि देखिए अपने एक छोटे से काम की वजह से, उस समय बहुत बिगिनिंग ही थी, मैं मानता हूँ शुरुआत थी। एक्चुअली उस समय इतना एक्सपोजर भी नहीं हुआ करता था, मतलब रेडियो, आकाशवाणी या दूरदर्शन, हम कहें कि ये 2-3 माध्यम ही होते थे जिससे हम अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचा पाते थे। अब तो बहुत वाइड रेंज है हमारे पास, हम अपनी आवाज़ को कहाँ कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि बचपन में ही प्रारंभ हुआ इस कॉमेंट्री का, और ये जो आपकी आवाज़ की दुनिया में जो छाने की बात है, बचपन में ही इसका आरंभ हुआ, बीज बोया गया? बिल्कुल मैम, थोड़ा बहुत शौक था वही रेडियो सुनने का। और जो हमारे पुराने कमेंटेटर सुशील दोषी साहब, विनीत गर्ग जी और संजय बनर्जी जी, तो इनको काफ़ी सुनता था। बाकायदा स्कूल में भी रेडियो छोटा पॉकेट वाला लेके चला जाता था। तो कई बार डांट भी पड़ी। और इंडिया का जब भी मैच होता था मैम, तो मैं बीच में छुट्टी लेके घर आ जाता था कमेंट्री सुनने के लिए। ट्रांजिस्टर लेके जाते थे तो कभी क्लास से बाहर नहीं निकाला? मैम एक्चुअली क्या, पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा था, अच्छा, इस टीचर वजह से बच गए आप। हालांकि डांट पड़ी थी काफ़ी, लेकिन बच गए। बच गए थे। लेकिन अच्छी पढ़ाई होने की वजह से बच गए, अदरवाइज तो आप बाहर क्लास के बाहर बिल्कुल। तो भाई ऐसी गलतियां नहीं करें। हमारे विकास जी तो बहुत होशियार थे, तो दोनों तरफ से उन्होंने अपने आप को बैलेंस करके सजा से बच गए। लेकिन यदि आपको नकल करना है या कुछ ऐसा करना है तो अक्ल ज़रूर लगा लीजिएगा आप, नहीं तो फिर पिटाई होगी। तो फिर आप विकास जी को मत बोलिएगा कि आपने ऐसा प्रारंभ किया, हमने भी किया था लेकिन हम तो पिट गए। अब बताइए कि जब हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करते हैं और जब हम प्रोफेशनल किसी चीज़ को बोलते हैं, तो क्या आप चेंज देखते हैं? हाँ बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा और बहुत वाजिब सवाल है। जब मैम किसी किरदार में होते हैं हम, जब किसी हम जैसे कमेंटेटर में बात करता हूँ, तो जब मैं कमेंट्री में होता हूँ तो उस गेम की पेस, उसका रोमांच और वहाँ जो घटनाक्रम चल रहा हो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को हम ढालते हैं और दर्शकों तक वो रोमांच को हम पहुंचाना चाहते हैं उसी अंदाज में जो बीच ग्राउंड में चीज़ें हो रही हो, और उस किरदार को हम अदा करते हैं एज ए कमेंटेटर। लेकिन जब हम सामान्य लाइफ में होते हैं तो एज ए जो हमारा नॉर्मल जो रहन सहन है या व्यक्तित्व है, जैसे फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ, तो वो एक सामान्य बातचीत, जो अपना ढंग है बातचीत का, वो रहा करता है। नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप घर पे हो और आपने एक कमेंटेटर की तरह घर में बात कर दी है और बहुत हंसी उड़ गई हो आपको कि भैया बाहर अपने ग्राउंड में ही करना है ये कमेंट्री, ऐसा कोई वाकया हुआ आपके साथ? बिल्कुल हुआ मैम, मेरे साथ मेरे बड़े भैया और ख़ास करके कमेंट्री का बहुत ज़्यादा पैशनेट था, इतनी ज़्यादा लगन थी। तो मैं नकल किया करता था कई बार ऐसे, तो घर में हंसी मजाक। मैंने एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। मैं जहाँ रहता था वहाँ पे आसपास के फैमिली में कई बार थोड़ी वो पति पत्नी में लड़ाई हो जाती थी, तो उस लड़ाई को मैंने पिक्चराइज करके उस कमेंट्री के तौर पे जो हमारे बगल में रहते थे, तो वो भैया को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वो पहले वो तो काफ़ी हंसी का भी पात्र बना, लेकिन वो आए पढ़ाई करके बाहर से, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि यार ये विकास इस चीज़ को पिक्चराइज कर देता है कि चीज़ें वो आपस में पति पत्नी लड़े, उनको कई आंकड़ों से, कई बड़े हस्तियों से तुलना करके, आपने कर दिया जैसे आप स्पोर्ट्स की कमेंट्री करते हैं, रिकॉर्ड्स बताते हैं, उसी तरीके से आपने। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर किए कि यार
मेरा छोटा भाई है, ये इन चीज़ों की भी माने नेचुरल कई चीज़ों की भी कमेंट्री कर लेता है। अच्छा, तो अच्छा। कई बार हंसी का पात्र बना, या महाकाल यूनिवर्सिटी हाँ। जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, हाँ। तो वहाँ भी कई बार मेरे सीनियर्स मैम और सर लोग थे, उन्होंने मेरी आवाज़ की काफ़ी नकल की। और कभी मैं क्लास में जाता था तो सीनियर्स मैम हैं या सर लोग हैं, तो ऐसे ही मेरे स्टाइल में वो लोग बोलते थे, कॉपी करते थे। अच्छा। और विकास कैसे हैं आप, ये तो कई बार हंसी का भी पात्र रहा, लेकिन वो एक मोटिवेशन भी मिलता था कि इस वजह से मुझे लोग जानते हैं, ये एक पहचान सी बनने लगी थी। अच्छा, जी। चलिए, ये एक छोटी छोटी खट्टी मीठी यादें होती हैं जो हमें अच्छा भी बनाती हैं, हमें सिखाती भी हैं और हमें लोगों से जोड़ती भी हैं। कभी हम हंसी का पात्र बनते हैं, कभी लोग हमारी तारीफ करते हैं कि अरे हमें उसकी आवाज़ में क्या एक गंभीरता है, क्या एक खूबी है जो लोगों को बांध लेता है। आज जब भी हम किसी कार्य क्षेत्र में होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो देखते हैं चुनौती भी होती है और सुकून के पल भी होते हैं। जब चुनौतियाँ आती हैं तो आप अपने आप को कैसे, किस तरीके से अपने आप को संभालते हैं? हाँ, तो मैम कोई भी फील्ड हो जिसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये ईश्वर प्रकृति का नियम ही है कि हर फील्ड में चुनौतियाँ आएगी। बिना जी। चुनौतियों का आपकी उस मंजिल का जो एक एहसास है वो नहीं कर पाएंगे। अब प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। चुनौतियों का टाइम में मैम यही सोचता हूँ मैं कि ईश्वर ने अगर थोड़ी पहचान दी है मुझे, तो शायद वो चाह रहे कि और ज़्यादा अपने आप को और तराश करके और बेहतर किया जाए। तो चुनौतियों के टाइम पे यही सोचता हूँ मैम, गाने वगैरह सुन लेता हूँ, और कई बार अपनी कमेंट्री जब ज़्यादा निराश हो जाता हूँ, कई बड़ी कमेंट्री जो रिकॉर्डिंग मेरी पड़ी रहती है, तो वो सुनता हूँ, तो शायद एक पुनः मुझे एक ऊर्जा का संचार होता है कि भाई देखिए, मेरी ये आवाज़ है, मैं इस तरीके से बोलता हूँ। जी जी जी। तो वो एक मुझे मैम एक टॉनिक का काम करता है। और मैं अपने व्यूवर्स को, एड शॉप के जो सुनने वाले, उनको भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप निराश हो, तो आपकी जो अचीवमेंट्स है, आपकी जो उपलब्धियाँ हैं, आपकी कार्य द्वारा किया गया कार्य जो बहुत बेहतरीन हो, उन स्वर्णिम पलों को याद करें आप, अच्छा। क्योंकि मुश्किलें आएंगी, हाँ। जीवन क्षेत्र हर क्षेत्र में आती है। तो वहाँ अपने बेहतर को याद करके जो आपका आत्मविश्वास थोड़ा हतोत्साहित हो रहे हैं, तो वापस आपको एनर्जी मिलेगी, और ज़्यादा निराश होने की दरकार ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से अपने आप से जी, बाहर जी, कर जी। दीजिए। बिल्कुल, जब भी- निराशा आशा आती जाती है, आप उसको बचा नहीं सकते जी, हैं जी, कि हम कभी निराश नहीं होंगे, हम हमेशा आशा में बने रहेंगे। ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली अपने को दोनों चीज़ों का सामना बराबर से करना पड़ता है। बस ये है कि निराशा को ज़्यादा देर ओढ़ के ना रखा जाए। ये आप कहना चाहते हैं हमारे बिल्कुल दर्शकों बिल्कुल से? मैम, ज़्यादा बिल्कुल, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जब सुकून के पल होते हैं, जब आपको किसी काम को करके खुशी मिल रही है कि हाँ, आज जो मुझे काम सौंपा गया था वो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया, तब आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मैम मैं उस चीज़ को अलग तरीके से सेलिब्रेट करता हूँ मैं, क्योंकि जब भी मैं सुकून या उस पलों में होता हूँ, तो मैं अपने आप को मार्केट में, और मेरे जो फेवरेट चीज़ें हैं खाने पीने की, हाँ, हाँ। तो वो जाके मैं खा पी के इंजॉय करता हूँ कि अच्छा। वो कि आज मैंने एक अच्छा काम किया, कोई जैसे हाँ। कोई बड़ी भूमिका अदा की, जैसे कई बड़े प्रोग्राम्स अभी हाल ही में करके आया, तो वहाँ सफल रहा, लोगों की काफ़ी प्रतिक्रियाएं मिली, हाँ, आवाज़ लोगों ने शेयर की, वीडियो रील्स भेजे, तो खुशी होती है कि आज मैंने जो मेरा मिशन था, जो मेरा ध्येय था, वो सफल रहा। तो फिर मैं थोड़ा खुशी से चीज़ों को सेलिब्रेट करता हूँ, मार्केट जाता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें लेके आता हूँ, अच्छा। जो मेरे शौक की चीज़ें हैं वो खाता पीता हूँ, थोड़ा एक अच्छा लगता है कि चलो थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ। हम आपसे एक बहुत चुराया हुआ सवाल पूछने वाले हैं, क्योंकि जब आवाज़ की दुनिया की बात होती है ना, तो एक तो लोग आवाज़ की दुनिया के लोग बहाने बहुत करते हैं कि भाई मेरी आवाज़ ख़राब, मैं आज गाना नहीं गाऊंगा या मैं बोलूँगा नहीं। और आवाज़ की जब बात होती है तो लोग बोलते हैं कि आप खान पीन में बहुत ध्यान रखते हैं। तो आप कौन सी चीज़ का ध्यान रखते हैं जब आपकी आवाज़ अच्छी भी रहे, सुरक्षित रहे, कैसे ध्यान रखते हैं? मैं ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाता, टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा लापरवाह हूँ आवाज़ नहीं, के पर फिर ध्यान। आवाज़ कैसे संभालते कैसे होंगे फिर आप? मैम सिर्फ गर्म पानी पीता हूँ मैं अच्छा। सुबह में ज़रूर, और अच्छा। शाम में जब भी प्रोग्राम से आता हूँ, हाँ, हाँ। तो वो गर्म पानी से गरारे करता हूँ। हाँ। और अभी एक बीच में रिसेंट ही एक कबड्डी का बहुत बड़ा इवेंट था, जी। हमारे मुख्यमंत्री साहब के लड़के लेकर आए थे, हाँ। तो उस प्रोग्राम में सीएम साहब आने वाले थे, और मेरे गले की स्थिति खराब। अच्छी नहीं थी, तो मैं बहुत डरा हुआ था। तो माँ शारदे से हाँ। बड़ी दिल से प्रार्थना की कि आज की शाम अच्छे से यादगार निपट हो जाए। जाए कम से कम, क्योंकि बड़ी मेहनत 4 दिन से लगातार प्रोग्राम कर रहा था मैं, तो वो मेरे लिए, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा रही, मैं माँ शारदे की बड़ी कृपा और अपने बड़े लोगों का जो हमारे साथ शुरुआत जहाँ से हुई, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने शुरू से एक बालक की तरह, आज भी ये प्रोडक्शन टीम मेरे लिए अभिभावक जैसे हैं, पूरी टीम, तो उनका स्नेह मेरे लिए बहुत रहा। और आवाज़ का तो मैम यही है कि ज़्यादा खट्टी चीज़ें ना खाएं, और सबसे अहम बात कि आप ठंडी चीज़ों से बचें, तो आइसक्रीम वगैरह है, हालांकि मैं लापरवाही करता हूँ,
लेकिन आप सबसे ज़रूर मेरी गुजारिश है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप कि आप ना खाएं, मैं तो खा लेता हूँ लेकिन आप ना खाएं। अच्छा, अब बताइए कि हमारे शो के बारे में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैम बहुत अच्छा शो रहा। मैंने खुद कल्पना नहीं की थी, मेरे पास प्रोडक्शन टीम का जब कॉल आया, वो मेरे अभिभावक जैसे ही पूरी टीम है। और मैम इतना अच्छा शो है, मेरे जैसे एक छोटे से कलाकार या कमेंटेटर को यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, और जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इससे खूब ज़्यादा लाइक शेयर करें, और हम जैसे कलाकारों का, आपके फैमिली के भी कोई अच्छा व्यक्तित्व हो, किरदार हो, उनको भी हमारी प्रोडक्शन टीम आकर उनको भी कवरेज करेगी, और कई बड़े हस्तियों की भी इंटरव्यू आप तक पहुंचेंगे। और यही मैं कहना चाहूँगा, खूब सारा स्नेह दीजिए, हम जैसे कलाकारों का हौसला अफजाई करें। आप ही लोग हमारे ईश्वर और सभी हैं, मार्गदर्शक है। तो दोस्तों, मैंने सही कहा था ना, चढ़ता है नजरों में हर शख्स तो बस अपने किरदार से, यूं ही किसी की कद्र नहीं होती।